कोरोना काल में अपने परिजनों को खो चुके कई लोगों की अस्थियां आज भी इंदौर के मुक्तिधाम में धूल खा रही थी, जिसे लेकर इंदौर की एक संस्था द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम के तहत तकरीबन 101 अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में आयोजित करने के लिए अस्थियों का संकलन किया गया। दरअसल टेबलों पर रखी ये अस्थियां कोरोना काल में अपने प्राण गंवा चुके लोगों की हैं, जिनकी अस्थियां आज तक विसर्जित नहीं हो पाईं। पूर्ण मोक्ष की आशा लिए देवताओं में विलीन हुए सभी लोगों की अस्थियों को विसर्जन करने के लिए इंदौर की एक संस्था ने बीड़ा उठाया है। संस्था ने पंचकुइया मुक्तिधाम पर कार्यक्रम आयोजित कर शहर के सभी मुक्तिधामों से अस्थियों को एकत्रित किया। इन अस्थियों का इंदौर में विधिवत पूजन होने के बाद इन्हें हरिद्वार रवाना किया जाएगा। हरिद्वार में पंडितों के माध्यम से कर्मकांड विधि संपन्न कर सभी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। मुक्तिधाम पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंचे, जिन्होंने सभी ज्ञात और अज्ञात अस्थियों को पुष्पांजलि देकर आत्म शांति की कामना की। जो 3 वर्षों से अनेक सेवा कार्य धीरे धीरे करता आ रहा है। अब हमारे प्रकल्प में हमने आज प्रथम चरण में ये प्रकल्प और जोड़ा है कि इंदौर से जो भी अज्ञात, अनजान और ये यूँ कह लें लावारिस जो भी मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार होते हैं, उनकी अस्थियों का कोई विसर्जन कहीं नहीं हो पाता है। उनको हम ले जाके हरिद्वार हर प्रतिमाह 2 से 3 माह के अंदर 151, क्योंकि एक को ले जाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा क्वांटिटी इकट्ठी करेंगे। और आगे हमारा प्रकल्प है कि जो गरीब व्यक्ति भी हो, कोई गरीब परिवार भी चाहे कि वो अगर नहीं ले जा पा रहा है अपनी अस्थियों को हरिद्वार और वो चाहता है कि उसके परिवारजन या परिजन मोक्ष पाएं हरिद्वार में, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट पर। हम उनकी अस्थियों को भी हरिद्वार ले जाने का प्लान कर रहे हैं। आगामी हमारी योजना इंदौर के आगे बढ़ के उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम तक भी है कि वहां भी जाके मुक्तिधामों में अगर कोई अज्ञात लावारिस ऐसी अस्थियां पड़ी है तो उनका मोक्ष हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, गोल्ड कॉइन सेवा संस्था है, ये बड़े अच्छे लोगों की संस्था है और ये हमेशा उन कामों को अपने हाथ में लेते जहां समाज की दृष्टि नहीं जाती। वो अनभिज्ञ लोग जो मौत के मुंह में समा गए, जिनको मोक्ष दिलवाने के लिए कोई नहीं है, उसको मोक्ष दिलवाने के लिए खुद उन अस्थियों का यहाँ पे एकत्रित करके खुद हरिद्वार लेके जाते हैं ताकि तर्पण के माध्यम से उनको सही मोक्ष मिल जाए दिवंगत आत्माओं को। ये परोपकार का काम है, ये इसमें इन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। भाई इनका तो कहना है कि समाज की वो सेवा जहाँ कोई सरकार और संस्थाओं का ध्यान नहीं जाता, हम लोग तो वो करते रहेंगे जब तक सांस है। तो धन्यवाद देता हूँ। कोरोना के विषम समय में जो परिस्थितियां थी और जिस प्रकार इंदौर में जो मौतें हुई और उसमें उस समय परिवार वालों को भी शमशान घाट में जाने के लिए स्थितियां नहीं थी और न जाने दिया जा रहा था। सीधे हॉस्पिटल से शमशान घाट अंतिम संस्कार किया जाता था। उस समय बहुत सारी अस्थियां विसर्जित होना थी। अब समस्या ये आती है कि उस समय परिवार के लोग थे नहीं, किस व्यक्ति की किसकी अस्थि है, ये बहुत ही मुश्किल था। गोल्ड कॉइन जो हमारा ट्रस्ट है, जो सेवा के कार्य में कोरोना में भी लगा रहा, हमने देखा कि उस समय उन्होंने बहुत सारी सेवा का कार्य किया, भोजन, घर, दवाई, हर प्रकार के। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि किसी को किसी प्रकार की भी समस्या हो हमें बताया, हम तैयार हैं। तो ऐसा संगठन था, उन्होंने उस विषम परिस्थिति में काम किया, उस परिस्थिति से हम उभरे हैं। लेकिन जो ये आज 101 अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में जाके कर रहे हैं, बहुत ही पुण्य का काम है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हरिद्वार में इसका विसर्जन होना चाहिए, तो अंतिम जो क्रिया रहती है वो कर रहे हैं। एक समाज को संदेश देने का काम कर रहे हैं कि समाज की समस्या के समय और उसके बाद में भी विसर्जन के समय भी ये जो गोल्ड कॉइन ट्रस्ट है वो सेवा में लगा हुआ। मैं उन सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ।
ये अस्थियां उन लोगों की हैं जिनकी मौत कोरोना काल में हुई है और इनके परिजनों ने दाह संस्कार करने के बाद इन्हें भुला दिया। लेकिन इस शहर की संस्था ने मृत आत्माओं को मुक्ति मिल सके इसके लिए न सिर्फ अस्थियों की विधि विधान से पूजा की बल्कि अब हरिद्वार में विसर्जन करने के लिए भी जा रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।